बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस लेक्चर्स को यूटिलाइज़ किया होगा और उनको रफ़ कॉपीज़ में उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि आपकी ये सारी वीडियोस और सारे लेक्चर्स जो हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। अभी आपको जो अप्रैल और मई का टास्क मिलेगा, तो ये सारा ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगी अप्रैल और मई टास्क को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, अब आते हैं आपकी अप्रैल मई टास्क की अटेम्प्टेशन पे। आपने ये टास्क जो है वो अपनी नीट नोटबुक्स में करना है, जो आप अपनी क्लास के लिए ख़रीदते होते हैं, अपनी नोटबुक्स PMS वाली, उसमें आपने ये नीट करना है। और कैसे करना है, सबसे पहले आपने अपनी नीट नोटबुक्स का जो है कार्ड्स फिल करने हैं, टैग्स फिल करने हैं और उनको अच्छी सी आपने शीट में कवर करना है। और 4 साइड्स पर इस तरह से आप उनकी इसको शेप लगाएं कि कॉपी के अंदर डस्ट वगैरह ना जाए या वो गंदी ना हो, वो बिल्कुल शीट जो है वो उनसे हटे ना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं। अब आप अपनी कॉपी में जब आप अप्रैल मई का टास्क स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपने 3 पेजेस को छोड़ना है। ठीक है, जब आपकी फ़िज़िकल क्लासेस होंगी तो वहाँ पे आप अपना कोर्स कंटेंट लिखेंगे। 3 पेजेस को छोड़कर अब 4th पेज पे आपने अपने अप्रैल मई टास्क को स्टार्ट करना है और बहुत नीट तरीके से मार्जिन लाइंस लगाकर, प्रॉपर हेडिंग्स देकर, प्रॉपर मार्कर्स का यूज़ कर ब्लैक और ब्लू, इस तरह से आपने अपना सारा अटेम्प्ट करना है। और आपका अप्रैल मई का जो टास्क है वो इन्हीं वीडियोस से, इन्हीं लेक्चर्स से रिलेटेड है। और आपकी यही लेक्चर्स जो आपको मिल गए हैं, जो आपको इमेजेस मिल गई हैं आपके व्हाट्सएप पर, वो आपके अप्रैल मई टास्क में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी अप्रैल मई टास्क के बारे में थी और आपकी नीट नोटबुक में जो आपने काम करना है ये उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब चलते हैं आपके आज के टॉपिक पर। आपका आज अभी पिछले लेक्चर में हमने राइटिंग फॉर्म्स ऑफ सेट को डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 हमने डन किया था और उसकी इमेजेस भी आपको मिल गई होंगी। अब चलते हैं आपका आज का टॉपिक, दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट में आपके पास जो है, अब टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहली टाइप है आपकी फिनिट। फिनिट सेट वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स आप फर्स्ट टू एंड काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज़ कॉल्ड फिनिट सेट। उसके एलिमेंट्स अगर काउंटेबल होंगे फर्स्ट टू एंड तो वो सेट आपके पास कहलाया जाएगा फिनिट। अब जैसे मैंने आपके पास यहाँ पिक्चर में देखिए, मैंने आपको एग्जांपल शेयर की है कि 1, अब ये इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये फर्स्ट टू एंड हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें इस सेट का एंड भी पता है और स्टार्ट तो हर सेट में होता है। अब एंड जो है वो आपके पास इसका 6 है, तो आप काउंट करें तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। इस तरह एक अनदर एग्जाम्पल मैंने दी है 15 30 40 एंड 50। अब इसमें भी स्टार्ट टू एंड आप अपने सारे एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस सेट, सो दिस सेट इज़ कॉल्ड फिनिट सेट। ठीक है, अब चलते हैं आपकी अगली टाइप ऑफ सेट की तरफ, दैट इज़ इनफिनिट, विच इज़ ऑपोजिट टू फिनिट सेट। कि इनफिनिट सेट वो सेट्स होते हैं जो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, जो हम एंड तक काउंट नहीं कर सकते, या सिंपल वर्ड्स में कि हमें उनका एंड पता नहीं होता। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज़ कॉल्ड इनफिनिट। अब एग्जांपल्स में देखें आप, एग्जांपल में मैंने इस सेट का स्टार्ट तो 1 से है, 1 2 3, और अब आगे 4 डॉट्स लगे हैं। इन 4 डॉट्स का मतलब है कि ये नंबर्स आगे भी कंटिन्यू हैं, आगे भी जारी हैं। अब कहाँ तक जारी हैं वी डोंट नो। सो ये 4 डॉट्स, इनको कहा जाता है सो ऑन। सो ऑन का मतलब कि ये जारी हैं। अब कहाँ तक जारी हैं इनका एंड हमें नहीं पता। सो जिनका एंड हमें नहीं पता होता तो उनकी हम काउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो ये सेट्स कहलाए जाएंगे इनफिनिट सेट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट भी देखें, मैंने इसका स्टार्ट तो 26 से लिया, 26 27 28 29 और आगे है सो ऑन। सो ऑन का वही मतलब जो अभी मैं आपको 1 सेकेंड पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इस सेट का एंड हमें नहीं पता, सो दिस सेट विल बी कॉल्ड, इस टाइप के सेट्स होंगे इनफिनिट सेट। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं आपकी थर्ड एम्प्टी सेट पर। एम्प्टी सेट, एम्प्टी वर्ड से हमें पता चल गया क्योंकि द मीनिंग ऑफ एम्प्टी वर्ड इज़ खाली।
मतलब एम्प्टी वर्ड से ही पता चल गया कि इस सेट के अंदर एलिमेंट कोई नहीं होता। तो जो एलिमेंट, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा वो सेट कहलाया जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसकी एग्जांपल है कि आप ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो ये सेट कहलाया जाएगा एम्प्टी। या अब हम इसको एक सिंबल से शो करते हैं और उस सिंबल को हम कहते हैं फाई। वो सिंबल इस तरह होता है जो मैंने आपको पिक्चर में शो किया है, जो कैमरे में मैंने आपको शो किया है। इस सिंबल को कहते हैं फाई और ये किसके लिए यूज़ होता है? एम्प्टी सेट के लिए। और एम्प्टी सेट का एक और नेम भी होता है एंड दैट इज नल सेट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ फोर्थ टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट। अब देखिए, सिंगलटन वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है सिंगल से। तो सिंगल का मतलब क्या होता है? वन। तो इसका मतलब इसके नेम से हमें पता चल गया कि ये वो सेट होगा जिसका ओनली वन एलिमेंट होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह के सारे सेट्स जिनका ओनली वन एलिमेंट होगा वो सिंगलटन सेट कहलाए जाएंगे। अब जैसे ये हो गया, मैंने आपके लिए ये लिखा जिसके अंदर एलिमेंट वन है, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिखा उमर, एक बच्चे का नेम है जो कि एक ही है, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। अब तीसरे सेट में मैंने जस्ट लिखा 7, तो 7 भी वन एलिमेंट है, तो ये भी क्या कहलाया जाएगा? सिंगलटन सेट। इज दैट क्लियर? आपकी ये 4 टाइप्स ऑफ सेट हैं जो मैं अभी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अभी चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में आपके पास 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है, जिसमें आपको कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफिनिट। अब आपने क्या बताना है? इनफिनिट बताना है, और जो सेट इनफिनिट नहीं होंगे वो क्या होंगे? वो फिनिट होंगे। ठीक है, मैंने इसके लिए आपको थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया। फिनिट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम फर्स्ट टू एंड काउंट कर सकते हैं, और इनफिनिट सेट वो होते हैं जिनके हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, या सिंपल वर्ड्स में जिनका हमें एंड पता नहीं होता। ठीक हो गया। अब ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व किया है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने छोड़ दिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफिनिट? द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10। अब देखें, लेस देन 10 है कि सबसे पहले तो मैं आपको होल नंबर्स के बारे में बताती हूँ। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो हों, जो नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो हों, और 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर्स जो हैं सो ऑन, ये सारे नंबर्स होल नंबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, इन्होंने कहा द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, कि वो सेट बताएं जो 10 से छोटे हों लेकिन नंबर्स क्या हों? होल हों। अब होल नंबर है तो स्टार्ट हम 0 से लेंगे। देखिए, मैंने इसकी एक टेबुलर फॉर्म बना ली, ये ऊपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 तक लिखेंगे क्योंकि लेस देन 10 की बात हो रही है, 10 की बात नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि 10 से कम नंबर बताएं जो कि होल हों। ठीक, तो होल नंबर्स को हमने 10 से कम तक लिख लिया और वो आ जाएंगे 9 तक। क्लियर? तो ये तो काउंटेबल है, इसका स्टार्ट भी पता है, एंड भी पता है, एंड वी कैन काउंट स्टार्ट टू एंड। सो दिस सेट विल बी कॉल्ड फिनिट सेट। इसी तरह सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आपने 4, 5 दोनों क्लासेस में पढ़े हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। अब यहाँ पे भी लेस देन 10 लिखना है, तो प्राइम नंबर पहला होता है 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, और 7 के बाद आ जाता है हमारे पास प्राइम नंबर 11। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने ऊपर बात की है लेस देन 10 की, तो यहाँ पे हम 7 से आगे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे लेस देन 10 की बात हो रही है। और किन नंबर्स की बात हो रही है? प्राइम नंबर्स की। मतलब यहाँ पे आप प्राइम नंबर्स लिखेंगे बट लेस देन 10। आप 7 के आगे 11 को यूज़ नहीं कर सकते, और 11 से भी आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको एक लिमिट दी गई है कि लेस देन 10 लिखना है। सो ये भी फिनिट है क्योंकि फर्स्ट टू एंड हम इनको काउंट कर सकते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस सेट, सो दिस सेट इज फिनिट सेट। अब आपके पास पार्ट थर्ड, द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब यहाँ पे कहा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि होल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग विद 0, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ जिक्र हुआ है कि द सेट ऑफ होल नंबर्स, हमें कोई लिमिट गिवन नहीं है। तो होल नंबर्स मैंने लिखे, स्टार्ट किए 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन इसलिए लगाया क्योंकि मुझे कोई लिमिट गिवन नहीं है कि मैं होल नंबर्स कहाँ तक लिखूँ। इसलिए ये सेट जिसमें सो ऑन आ गया, जिसमें एंड नहीं पता, जिसमें हम स्टार्ट टू एंड काउंट नहीं कर सकते, ये सेट कौन सा सेट होगा? इनफिनिट सेट। इज दैट क्लियर? अब आते हैं पार्ट 4 पर, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। अब आपने लिखने हैं
फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10 का मतलब है कि आपने वो नंबर लिखने हैं जो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे सबसे पहले मैंने लिखा 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए 1 10 को भी डिवाइड करेगा। अब उसके बाद 2 भी 10 को डिवाइड करता है। 2 के बाद 3 नहीं करता, ना मैंने 3 लिखा ना मैंने 4 लिखा। फिर 5 डिवाइड करता है, फिर मैंने 5 लिखा। और 5 के बाद जो नंबर 10 को डिवाइड करता है वो खुद 10 है। तो ये कितने हो गए? 1 2 5 10। तो ये भी फिनिट सेट है, क्योंकि स्टार्ट टू एंड हम इनको भी काउंट कर सकते हैं। अब ये जो 5 पार्ट है आपका, वो तो डायरेक्ट आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है, 7 8 10 13। आप इनको भी फर्स्ट टू एंड काउंट कर सकते हैं। सो दिस सेट इज कॉल्ड फिनिट सेट। इज दैट क्लियर? अब आपका अगला पार्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 में आपको दिखाई दे रहा है 1 3 5 एंड सो ऑन। 1 3 5 लिखा है और आगे 4 डॉट्स लगे, मतलब सो ऑन। सो ऑन का मतलब कि यू डोंट नो द एंड ऑफ दिस सेट, कि ये एंड कहाँ जाके, ये सेट कहाँ जाके एंड हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सेट क्या होगा? इन्फिनिट, क्योंकि इसका स्टार्ट तो पता है एंड नहीं पता। इज दैट क्लियर? अब ये तो आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो आपके हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको कहा गया है नेम द फॉलोइंग सेट्स। अब नेम द फॉलोइंग सेट्स के लिए आपने यूज़ करना है एम्प्टी सेट या सिंगलटन सेट। इज दैट क्लियर? अब आप देखें तो इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व किया है। अब सबसे पहले लिखा है सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 4 वर्टिसेस। सबसे पहले तो ट्राइंगल की फिगर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल किस किस्म की फिगर होती है, तो तभी आप इसको बता सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है या सिंगलटन सेट है या कौन सा सेट है। ठीक है। अब ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 वर्टिसेस। कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। हर ट्राइंगल की, दुनिया की जितनी भी ट्राइंगल्स हैं, जितने साइज़ की भी ट्राइंगल्स हों, उनकी 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बात की गई है सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 वर्टिसेस। तो ऐसी कोई ट्राइंगल है ही नहीं दुनिया में जिसके 4 वर्टिसेस हों। तो मतलब कि ये क्या होगा सेट? एम्प्टी सेट, क्योंकि ट्राइंगल विथ 4 वर्टिसेस कोई ट्राइंगल है ही नहीं। तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट। अब चलते हैं आपके पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपके पास लिखा है, देखें, सिर्फ ब्रेसेस के अंदर एक नेम लिखा है, दैट इज़ उमर। और वो कुछ भी हो सकता है, किसी सिटी का नेम भी हो सकता है, किसी बॉय का नेम भी हो सकता है, किसी चीज़ का नेम भी हो सकता है, किसी गर्ल का नेम भी हो सकता है। तो ये अगर एक होगा तो आप इसको कहेंगे दिस सेट इज़ सिंगलटन सेट। इज दैट क्लियर? इसी तरह आपका पार्ट 3 में आपके पास है 105 लिखा है, 105, ये भी एक नंबर है। सो दिस सेट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगलटन सेट। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, आपकी आज की वीडियो के लिए इतना काम है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 करवा दिया। आपने इसकी भी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और आपने अप्रैल मई टास्क को अच्छे से नीटली करना है। जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको अप्रैल मई टास्क के लिए दी हैं उनको ज़रूर फॉलो करें और बहुत खूबसूरत काम करके आपने स्कूल में सबमिट करना है जब आपको बताया जाए कि कब सबमिट करना है। इज दैट क्लियर? चलें जी, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियोस आपको मज़ीद आगे काम करवाया जाएगा और आगे जितना काम है वो आपका सारा अप्रैल मई टास्क से रिलेटेड होगा। सो आपने अपनी वीडियोस को गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।